हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया को पलट ही देगा। तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का। अब ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। हालांकि पहला फेस ये है और लास्ट फेस ये है, लेकिन इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। ये बिगिनिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। ये मेंस का मतलब होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट होता है। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब इसको प्रूव करना है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है। क्योंकि बिना एविडेंस के वो मिथ हो जाएगा। ठीक, तो अब एविडेंस क्या दोगे? फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर एपिसोड, समझना ये बात। अगर तुम ये बात समझ ले गए, समझ लो प्री तुम्हारे हाथ में आ गया। कोई डिस्कस ही नहीं करता। इतने सारे पेपर यूट्यूब पे पढ़े, ये कोई डिस्कस नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तुम फंसते कहां हो कि यार किसको याद रखना है, फिर याद कैसे रखना है। 2 बातें हैं, एक तो किसको याद रखना है और दूसरा याद कैसे रखना है। ये 2 बातें। अब तुमने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधीयन स्टाइल में स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया। फिर तुमने एग्जांपल दिया फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। अब इसमें क्या करते थे? अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट और स्वदेशी तो यहां भी था 1905 में, ये 1920, लेकिन यहां स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। जब तुम अपने बच्चे से, अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। इसलिए जितने लोग प्रवचन करते हैं अपने अपने घरों में, उनके बच्चे कहते हैं ऐसे ही, तुम जो काम चाहते हो दुनिया करे वो तुम खुद करो। उसका एक सबसे प्यारा तरीका यही है, वो तुम खुद करो। तो तुम जब बदलोगे, जैसे आश्रमों में जो गुरु होता है, बड़ा सबसे चीफ है, जैसे सदगुरु हैं। अब सदगुरु का जीवन इतना मस्त है कि हर आदमी कहता है कि मुझे आप जैसा बनना है। अब सदगुरु 3 बजे उठ के ध्यान करते हैं, तो अब आश्रम में जितना भी आदमी है, अगर सदगुरु सुबह 10 बजे सुबह उठे तो कल वो आश्रम खाली हो जाएगा। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बायकॉट, लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया? फ्यूनरल पायर। जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। फिर मान लो गांधी जी ने कहा कि सदाशिव पेट से